मैं यही बता रहा हूं आपको, अगर आपके ऊपर हमले आ रहे हैं, अगर आपके काम बंद हो रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बार बार, इसका मतलब आपको परमेश्वर से एक ड्रीम्स मांगने की जरूरत है। आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे बता और ड्रीम्स में बताओ, और मुझे अगर भेद समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्रार्थना में बैठूंगा और सुबह आपसे पूछूंगा और परमेश्वर आपको भेद का बात बताएगा। और मैं कह रहा हूं कि आपके लोग बंधुआई में से आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। यही बात कह रहा था परमेश्वर यशायाह को, कह रहा कि मेरे लोग जो है कह रहा बंधुआई में चले जाते हैं, कह रहा ज्ञान ना होने के कारण, कह रहा इसलिए बुद्धि ना होने के कारण, इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और ज्ञान दे और समझ दे। और इस समय परमेश्वर मैं आपसे ड्रीम देखूंगा और मेरा ड्रीम जो है पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छुटकारा देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जीतने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। आज मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें बताई हैं कई देशों के लिए, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, चार बातें आपके, चार तरीके हैं परमेश्वर के, चार ढंग हैं आपको संभालने के। एक मां बच्चे को संभालती है बार बार, बेटे बुरी लाइन में नहीं जाना, शराब नहीं पीना, किसी के साथ इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लेफ्ट राइट देखकर सड़क पार करना। परमेश्वर भी आपको चार बातों से समझाता है, कह रहा है वो चेतावनी देता है ड्रीम्स के अंदर। अगर आपको ड्रीम्स को समझना है कि ड्रीम्स किस तरीके का है वो, इसका मतलब ड्रीम्स में अगर कोई चेतावनी मिल रही है तो समझ जाओ। कह रहा है कि उत्साह, कह रहा है उत्साह कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए ड्रीम्स दिया है कोई आपको, मतलब उसी समय आपको समझ जाना है। अगर आप निराश हैं तो आपको उत्साह वाला ड्रीम आपको फिर से एक नया जोश देकर जाएगा। कहता है एक भविष्यवाणी के लिए ड्रीम्स आता है, एक सुधारने के लिए ड्रीम्स आता है। इसको समझ रहे हैं कि नहीं? एक सुधारने के लिए कैसे, कि मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे लोग सो रहे होते हैं और परमेश्वर उनसे बात कर रहा होता है, बेटे उठ जा, सुबह 4 बजे उठ जा, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, प्रार्थना कर ले, लेकिन नहीं मानता। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, मसीह के बच्चे हैं, और परमेश्वर क्या करता है उसी समय वो ड्रीम, एक सांप आ जाता है और डस देता है उसको और एकदम से खड़ा हो जाता है, हालेलुया हालेलुया। कोई भी जन यहां पर ऐसा नहीं है जिसको सांप न काटता हो और उसी समय वो खड़ा ना होता हो, तो उसी समय वो खड़े होते हैं और छलांग मारते हैं। इसका मतलब वो सुधारने के लिए। मत डरो, सांप ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ना, आप प्रार्थना ही होता हो, लेकिन लोग डर जाते हैं, हाय सांप आया, हूं तो मैं कम तो नहीं जाना, आज मैं छुट्टी लेके भी आ जाना। अरे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है भाई साहब। परमेश्वर इसलिए दिखा रहा है आपको, इसलिए कह रहा है आपको सुधारने के लिए किया है। उठता ही नहीं है यार, कह रहा परमेश्वर, कह रहा उठ जा उठ जा, उठता ही नहीं है, कह रहा है तो फिर बैड ड्रीम्स आएंगे ही आएंगे ना। तो कह रहा है जब आप उठ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आज ही आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते मत्ती 2:12 और देखो उसके अंदर क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि क्यों चाहता है कि ड्रीम्स दिखाना, कि जब हम इसमें मत्ती के 2:12 को पढ़ते तो तब सब में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। देखो, जो यीशु मसीह का बाप था यूसुफ, तो उसको परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया और वो रात को सोता सोता बेचैन हो गया और उसको कहा कि हेरोदेस तेरे को मारना चाहता है, तेरे बच्चे को।